हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको माता रानी का पोंचो, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो ये वाली ड्रेस आपको याद है ना? ये वही सुंदर सी प्यारी सी माता रानी का लहंगा है। और मैं इस लहंगे के ऊपर पोंचो बनाना चाह रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये ड्रेस आपको बिल्कुल याद होगी, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। माता रानी का लहंगा है पूरा। और इसके लिए हम पोंचो बनाएंगे, तो हम यही दोनों कलर का यूज करेंगे और फिर हम ये पोंचो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करना है, हम ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ लाएंगे। तो सबसे पहले हम एक स्लिप स्टिच बनाकर हम चेन बनाएंगे। ये देखिए, ये है धागा और इससे हम सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद हम चेन बनाएंगे। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे करीब 11 चेन बनाएंगे। आप अगर बड़ी राधा जी के लिए या माता रानी के लिए बना रही हैं, तो आप चेन थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं ये 6 नंबर की माता जी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 11 चेन ली है, यानी 10+1, यानी कि एक चेन यहाँ पर देखिए हमने स्लिप स्टिच करी तो वो दोनों एक हो गई, यानी 10 चेन से शुरू करा है। आप चाहे तो 15-14 चेन से शुरू कर सकते हैं, पर आपको रखना यहाँ पर ऑड नंबर है, ताकि चेन ऑड नंबर रखनी है ताकि वो इवन हो जाए फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक पॉइंट शुरू हो गया। और बाकी के सारे फंदों में हम, यानी कि 5 फंदों में हम सिंगल सॉरी डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम ये 5 डबल्स काउंट करेंगे और इन्हें 5 डबल्स बनाएंगे। 5 डबल्स जब बन जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट फंदा आ जाएगा, यानी कि वहां पर हमारा दूसरा कॉर्नर होगा, पोंचू का दूसरा कॉर्नर होगा। तो दूसरे कॉर्नर पर भी हम 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने बीच में 2 चेन छोड़ी है, तो हमारा कुछ डिजाइन इस तरह का है। तो जो यहाँ पर हमने 2 चेन बीच में छोड़ी है वो होगा हमारा पॉइंट। तो इसी तरह से बाकी के हम 5 डबल्स भी बना लेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इस तरह से। और चेन की जगह पर हम स्लिप स्टिच करते हुए हम सेंटर में ले आएंगे जहां पे 2 चेन है ना। तो अब ये देखिए, ये एक पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर फिर हम 2 डबल्स या 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, ये देखिए एक ये पॉइंट हो गया है और एक हमारा ये वाला पॉइंट है, ये देखिए 2 चेन का। तो ये दोनों पॉइंट है हमारे पूछ चुके। और यहाँ पर हम अब डिजाइन बनाएंगे। तो ये 5 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से लेंगे और सबसे पहले वाले में हम डबल बनाएंगे। हमें डबल्स लेने हैं, 2 डबल्स, ये धागा मैंने ज्वाइन कर लिया। तो 1 और एक और डबल, 2 डबल्स हो गए, एक चेन और 2 डबल्स, यानी 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स हम इस तरह से बनाएंगे। ये फिर एक स्किप करेंगे, फिर एक और बनाएंगे डिजाइन। डिजाइन हम जो बना रहे हैं वो हमारा 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स का है। तो हम यहाँ पर फिर 2 डबल्स उसी जगह पर, 1 चेन और फिर 2 डबल्स उसी जगह पर हम बनाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, फिर हम 1 डबल्स को छोड़कर फिर 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। 1
और ये 2। अब देखिए ये हमारा सेंटर आ गया है, यानी कि दूसरा पॉइंट आ गया है। तो दूसरे पॉइंट पर आपको हर बार कोई भी पॉइंट हो, दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट हो, तो आपको 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स ही बनाने हैं। तो 1 2, ये 2 चेन और ये 2 डबल्स। तो पॉइंट में हम 2 चेन बना रहे हैं और जहां पर डिजाइन है वहां हम 1 चेन बना रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अब यहां पर भी हम डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर फिर 2 डबल्स, 1 2, 1 चेन, 2 डबल्स, और यहाँ पर 2 बार और बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे और करीब 3 बार हम स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हम सेंटर में आ जाए, यानी कि चेन स्पेस में आ जाए, यानी कि जहां पर हमने 2 चेन बनाई है वहां आ जाए। ये 2 बार, 3 बार स्लिप स्टिच करना होगा हमें टोटल, 1 बार ज्वाइन करने के लिए और 2 बार उसको सेंटर में लाने के लिए। उसके बाद 1 चेन बनाएंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, और फिर हम 2 डबल्स, 2 चेन और 2 डबल्स बनाएंगे। तो अब ध्यान देना है कि हम इंक्रीज कहाँ करेंगे, देखिएगा। तो बिल्कुल ये यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे, जहां पर हमारा पॉइंट था बिल्कुल उसी जगह पर दोनों डिजाइन और उसके बीच में हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हमारे इंक्रीज में हम 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स बनाएंगे। उसके बाद सिंपल हर बार जो 1 चेन है उस जगह पर हम फिर 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स ही बनाएंगे। तो जो चेन स्पेस में है इसमें हमने 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स ही बनाए। तो आप देखिएगा दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट के एंड में या स्टार्टिंग में हम इंक्रीज करेंगे, तो दोनों साइड इंक्रीज करेंगे। तो हमारा डिजाइन में हर बार 4 डिजाइन इंक्लूड हो रहे, हर राउंड में हमारे 4 डिजाइन बढ़ रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब ये हो गया। ये तीसरा वाला जो हमने पहले वाले में डाला था, तीसरा डिजाइन वो है ये। और उसके बाद हमारा इंक्रीज इंक्रीज वाला डिजाइन होगा। ये देखिए ये पॉइंट, और यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे इस जगह पर। ये देखिएगा इस जगह पर इंक्रीज करेंगे। तो 1 2, 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स हम बनाएंगे इस तरह से। और ये है अब हमारा पॉइंट। तो पॉइंट है, पॉइंट पे हम 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2, 2 चेन और फिर 1 और 2, 2 डबल्स। अब देखिएगा फिर दूसरे साइड आ गए हम, यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। फिर ये नॉर्मल हमारा डिजाइन है और फिर इस पॉइंट से पहले हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हम इंक्रीज करेंगे और इसको बड़ा करते चले जाएंगे। हमारे जिस साइज का हमें बनाना है हम उस साइज का बना सकते हैं। तो हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे जितना हमें साइज बड़ा बनाना है, और बाकी का डिजाइन हमारा सिर्फ एक बॉर्डर होगा एक लाइन का। तो हमें जितना बड़ा बनाना है हम उतना बड़ा ये पोंचो बना लेंगे। देखिएगा ये मैंने बना लिया है पोंचो, और यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कितनी डिजाइन है। पहले हम काउंट कर लेते, देखिएगा। तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, और डिजाइन हमने ये डाला 1 2 3 4, और ये है लास्ट 5। हमने 5 राउंड करे हैं जिसमें कि एक बेस है और बाकी 4 डिजाइन है। हमने इस धागे को कट करके हम अलग कर लेंगे, और अपना बॉर्डर के लिए जो हमने कलर लिया था हम उस कलर को ले लेंगे। तो यहाँ मैंने रेड कलर लिया है,
और इसमें भी हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम पॉइंट पे ज्वाइन नहीं करेंगे, पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये आखिरी में हमारा राउंड में एंड होगा, तो इसलिए इसको इस तरह से करेंगे। हमने पहले एक स्लिप स्टिच बनाई और इसको अटैच कर लिया एक चेन से। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और बिल्कुल उसी जगह पर जो हमने पॉइंट लिया है वहां पर हम 2 डबल्स बनाएंगे, यानी 1 चेन की जो स्पेस है उसमें हमने 2 डबल्स बनाए। अब देखिएगा ये आ गया नेक्स्ट। 2 डबल्स बनाने के बाद अब हम बनाएंगे 4 चेन, ये 4 चेन। अब 4 चेन बनाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा ये एक और ये दूसरा, तो सेकंड वाले के बेस में हम इसे सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और टर्न कर लेंगे साथ के साथ। और फिर जो हमने 4 चेन बनाई है उसमें हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये 3 4 और ये रहा लास्ट 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। और फिर जो हमारा 1 चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स इसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे अभी तक। ये हो गया। अब हमने फिर 4 चेन बनाई है और बिल्कुल इसी तरह से सिंगल क्रोशे से इसको अटैच करेंगे। ये अब इस सिंगल चेन स्पेस में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ये आ गया। अब हम यहाँ पर फिर 2 डबल्स बनाएंगे, 1 और एक और, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में ये इस तरह से ये बन गया। देखिए हमने 2 डबल्स बनाए, फिर हमने एक डिजाइन बनाया और फिर 2 डबल्स बनाए। अब फिर हम 4 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। और दोनों पॉइंट पर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा डिजाइन बने। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट करके, इस तरह से ये पोंचो तैयार हो गया। आपको कैसा लगा ये पोंचो आप मुझे जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।